कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 1 संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.6 में हमको ये 3 प्रश्न दिए कि इनका मान ज्ञात कीजिए। 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/3। इन मानों को ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझें। पहला हमारे पास है 64 की घात 1/2। मतलब हमको 64 के सबसे पहले गुणनखंड निकालने हैं कि 64 का गुणनखंड कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं सम संख्या 2 से 32 बार विभाजित होगी, 2 से 16 बार विभाजित होगी, 2 से 8 बार विभाजित होगी, 2 से 4 बार विभाजित होगी, 2 से 2 बार विभाजित होगी और 2 से 1 बार विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ जो कंडीशन आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2 के कितने 6 पद मिल रहे हैं। तो हम इस 64 को अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितने बार लिख सकते हैं? 6 बार लिख सकते हैं। और जहाँ तक हमने घातांकी नियम के फार्मूले को पढ़ा है, तो यदि आपके पास में यदि x की घात m हो गुणित x की घात n हो तो इन दोनों घातों का योग हो जाता है। m और n इन दोनों घातों का योग हो जाता है। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हमारे पास 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब है यहाँ पर 2 की घात हो जाएगी 6। पुनः पूरे की घात है 1/2। यहाँ फिर से एक अन्य घातांकी नियम लगेगा। वो घातांकी नियम कुछ इस प्रकार से है कि यदि आपके पास x की घात m है और पुनः इस पूरे की घात n है, ये घातांकी सूत्र है, तो इन दोनों घातों का आपस में मल्टीपल यानी कि गुणा हो जाता है। तो यहाँ 2 की घात 6, 2 की घात 6 का 1/2 में गुणा हो जाएगा, क्योंकि 2 हर में है 6 अंश में है, तो 2 6 को 3 बार विभाजित कर देगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अब आपके पास मान आ गया 2 की घात 3। इसका मतलब है 2 का 2 में 3 बार गुना यदि हम करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमको उत्तर मिल गया क्या कि यदि किसकी घात 64 की घात, हमको उत्तर मिल गया क्या मिला कि 64 की घात पूरे की घात 1/2 है, तो उसका हल 8 आएगा। इसी में अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न हमारे पास है 32 की घात 1/5। दूसरे में दिया है। इस दूसरे का हल हम देखें, वो है 32 की घात 1/5। 32 के गुणनखंड हम यहीं से देख सकते। इस 64 को यदि छोड़ दिया जाए तो हम पाते हैं कि 2 गुणित 2 5 बार आते हैं। तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 पूरे की घात 1/5। पुनः ध्यान से देखें तो हम जानते हैं ये जो फार्मूला अभी अपन ने ऊपर लिखा है, हम जानते हैं कि 2 संख्या अगर समान हो, उनके आधार एक जैसे हो, तो उन दोनों की घातें जुड़ जाएगी। मतलब क्या होगा? m + n। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर मान मिलेगा 2 की घात 5, क्योंकि 2 5 बार है। 1 2 3 4 5 पूरे की घात 1/5। पुनः इसी फार्मूले का हम उपयोग करते हुए इसको न लिखे
डायरेक्ट हम यहाँ ऐसा लिख सकते 2 की घात 5 गुणित 1/5। घात के ऊपर पुनः घात हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की घात कितनी 1। हम जानते 2 की घात 1 का मान 2 ही होगा, अर्थात हमारे पास उत्तर कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया कि हमारे पास 32 पूरे की घात 1/5 हो तो हमारे पास उत्तर आएगा 2। आइए इसी में प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करें हम, जिसमें लिखा है 125। तीसरे में हमारे पास लिखा है 125 की घात 1/3। 125 के हम गुणनखंड देखें तो 125 के जो गुणनखंड हमको मिलेंगे, 125 में क्योंकि इकाई में 5 है इसलिए यहाँ केवल अंक 5 का ही भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 25, फिर 5 का भाग 1 बार। इस तरीके से हमारे पास इसका जब हम हल लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 125 पूरे की घात 1/3। इसका मतलब है 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 पूरे की घात 1/3। जैसा कि हमने पढ़ा है ये तीनों 5 की घात जुड़ जाएगी तो बन जाएगी 5 की घात 3, पुनः पूरे की घात 1/3। 3 और 1/3 दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 गुणित 1/3। 3 से 3 कट जाता है तो माना था 5 की घात 1, उसको लिखा नहीं जाता है। हमारे पास इस प्रकार से उत्तर कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? अतः हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो उत्तर था 125 पूरे की घात अगर 1/3 हो तो उसका मान आएगा। तो आज अपन ने एक प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न क्रमांक पहले के 3 प्रश्न देखे। उम्मीद है सभी को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।